हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के 19 प्रतीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। भक्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों की अर्थात चरणों के 19 चिन्हों का श्रवण करेंगे। अर्थात प्रभु के दाहिने पैर में 11 प्रतीक हैं और बाएं पैर में 8 प्रतीक हैं। प्रतीक अर्थात चिन्ह हैं, सनातन धर्म के चिन्ह। आइए भक्तों, उसका श्रवण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नारायण के 19 प्रतीक हैं। उनके दाहिने पैर में एक कमल, ध्वज, चक्र, छत्र, 4 स्वास्तिक, उद्धव रेखा, इसे ऊर्ध्वमुखी रेखा भी कहा जाता है, जौ का दाना, हाथी का अंकुश, अष्टकोण है, 4 जामुन के फल और वज्र। प्रभु के बाएं पैर में 4 जलपात्र, 1 शंख, 1 खुला धनुष, गाय का खुर, मछली, वर्धमान चंद्रमा अर्थात अर्ध चंद्रमा और 1 त्रिकोण है। हरि भक्तों, आइए अब प्रत्येक पैरों के चिन्ह का श्रवण करते हैं तथा उसके महत्व को भी जानते हैं। हरि भक्तों, प्रभु के चरण चिन्ह तथा माता राधा रानी के चरण चिन्हों के दर्शन 2 ही समय इनके दर्शन होते हैं। पहला, जब प्रभु सो रहे हों। दूसरा, जब प्रभु राधा रानी के साथ झूलन झूल रहे हों। सनातन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थात परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्त इन्हीं चरण चिन्हों का स्मरण करके भक्ति करते हैं। आइए भक्तों, श्रवण करें। सबसे पहले दाहिने पैर के 11 प्रतीक। पहला है जौ का दाना। यह चिन्ह दर्शाता है कि प्रभु के चरण कमलों की सेवा करने से समृद्धि के सभी सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि एक बार जब कोई उनके चरण कमलों के आश्रय को पाता है तो भक्त की कई कई जन्मों और मृत्यु की पूर्व यात्रा वास्तव में जौ के एक दाने की तरह बहुत छोटी ही होती है। यह आगे प्रदर्शित करता है कि जिस प्रकार जौ के दाने जीवित प्राणियों के लिए जीवन का निर्वाह है, उसी प्रकार यह व्यापक रूप से माना जाता है कि उनके गौरवशाली चरण सभी आत्माओं का पोषण है। नारायण नारायण नारायण। दूसरा चिन्ह है चक्र का। यह चिन्ह उनके भक्तों के 6 शत्रु अर्थात काम, क्रोध, लोभ, भ्रम, ईर्ष्या और मोह को काट देता है। यह तेज तत्व या
प्रतिभा के सिद्धांत को अंकित करता है। इसके द्वारा पाप का अंधेरा नष्ट हो जाता है। तीसरा चिन्ह है ऊर्ध्व घुमावदार रेखा, जिसे ऊर्ध्व रेखा भी कहा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि जो भक्त प्रभु के चरणों से चिपके रहते हैं, जैसे कि उनके पास जीवन रेखा है, उन्हें उच्च लोकों में ले जाया जाएगा। अर्थात जो प्रभु के चरणों से चिपके रहते हैं, प्रभु उन्हें उच्च लोकों में ले जाएंगे। और सर्वोच्च लोक प्रभु का क्या है भक्तों? गोलोक धाम। निश्चय ही वे नीचे नहीं गिरेंगे। इससे पता चलता है कि ऐसे भक्तों को कभी भी अपने ऊर्ध्व मार्ग के प्रति शंकालु नहीं होना चाहिए। उन्हें इस छोटे मोटे भौतिक ब्रह्मांड के भीतर बंदी नहीं बनाया जा सकता। यह भी दर्शाता है, अर्थात इंगित करता है कि उनके चरणों का मार्ग बाहरी पदनामों से मुक्त होने के कारण बहुत सीधा है। इससे यह भी पता चलता है कि उनके चरण निम्नतम पतित आत्माओं तक पहुंच सकते हैं और उन लोगों का उद्धार कर सकते हैं जिन्होंने उनकी शरण ली है। नारायण नारायण नारायण। हरि भक्तों, चौथा चिन्ह है कमल का। हरि भक्तों, कमल का अर्थ यह है कि जैसे कमल पानी के बाहर निकलता है, उसी तरह जिनकी आँखें भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय से लगाने पर आंसू से सूख जाती है, उन्हें सबसे अधिक लाभ मिलता है। यह निशान यह भी दर्शाता है कि भाग्य की देवी श्री लक्ष्मी हमेशा विनम्र सेवा प्रदान करते हुए प्रभु श्री कृष्ण भगवान के चरणों में निवास करती हैं। इससे यह भी पता चलता है कि जिस तरह दिन में कमल खिलता है और रात में सिकुड़ता है, उसी तरह जो लोग उनके चरणों के ध्यान में डूबे रहते हैं, वे हमेशा अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाले अद्वितीय परमानंद के खिलने का अनुभव करते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि उनके चरण कमल इतने कोमल हैं कि उनकी तुलना केवल कमल की पंखुड़ियों से की जा सकती है। वास्तव में उनके चरण कमलों की पहली झलक देखने पर आप सोचेंगे कि आप सीधे ताजे कमल के फूल देख रहे हैं। यह निशान यह भी बताता है कि जिस तरह कमल के फूलों के अंदर मधुमक्खियाँ रहती हैं, उसी तरह गोपियों का मन हमेशा प्रभु के चरण कमलों के अमृत में लगा रहता है। यह भी दर्शाता है कि यह कमल अर्थात प्रभु के चरण कमलों की चेतना तब तक विकसित नहीं होगी जब तक कि शुद्ध दिव्य प्रेम के जल की प्रचुरता ना हो। इसका अर्थ यह भी है कि भक्त के मन में मधुमक्खी शुष्क ज्ञान और वैराग्य अर्थात त्याग के संबंध से परे उनके चरण कमलों के श्रेष्ठ अमृत द्वारा दिए गए प्रलोभन के बिना उड़ नहीं सकती। प्रभु का यह चिन्ह सारी सृष्टि पर प्रभु के सर्वोच्च अधिपत्य का सूचक है। नारायण नारायण नारायण। पांचवा चिन्ह है अंकुना। यह निशान अंकित करता है कि प्रभु के चरण कमलों पर ध्यान प्रभु के भक्तों के मन के हाथियों को नियंत्रण करने में लाता है, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण में लाता है और उन्हें सही रास्ते पर रखता है। इससे यह भी पता चलता है कि जो लोग इस प्रकार प्रभु के चरणों की ओर बढ़ते हैं, वे मनुष्य श्रेष्ठ हो जाते हैं। छठा चिन्ह है ध्वजा। यह चिन्ह घोषणा करता है कि
प्रभु के चरणों का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए प्रभु सभी प्रकार से भक्तों के भय की सभी प्रकार से सुरक्षा और सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात प्रभु अभय दान देते हैं। 7वां चिन्ह है वज्र। यह चिन्ह प्रकट करता है कि प्रभु के चरणों पर ध्यान उनके भक्तों के पिछले पापों के कर्म फल को पहाड़ की तरह तोड़ देता है। यह भी अंकित करता है कि जो कोई प्रभु के चरणों को पकड़ता है वह भगवान इंद्र जो वज्र को धारण करते हैं उनके ही समान ऊंचा हो जाता है, अर्थात प्रभु के चरणों को पकड़ने वाला भक्त इंद्र के समान ऊंचा हो जाता है। यह चिन्ह यह भी दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण के राजवंशों की महिमा उनके अपने पौत्र वज्रनाभ के द्वारा स्थापित की गई थी, जिन्होंने अपने अतीत के कई स्थानों को संरक्षित किया था और मंदिरों का निर्माण किया था, विभिन्न देवताओं को स्थापित किया था और नियमित उत्सव और समारोह का आरंभ भी किया था। नारायण नारायण नारायण। 8वां चिन्ह है छाता अर्थात छतरी। यह चिन्ह सिद्ध करता है कि जो लोग प्रभु के चरण का आश्रय लेते हैं वे भौतिक दुखों की निरंतर वर्षा से सुरक्षित रहते हैं। यह प्रभु श्री कृष्ण भगवान के द्वारा रक्षा किए गए गोवर्धन पर्वत को उठा करके गोलोकवासियों की इंद्र से रक्षा करने का भी उल्लेख करता है। यह भी दर्शाता है कि अनन्य भक्त जो प्रभु की चरणों की छाया में बैठे रहते हैं वे महाराजाओं की तरह ऊंचे हो जाते हैं, जिनके सिर पर आमतौर पर छतरियां होती हैं। अर्थात भक्तों उनके सिपाही उनके साथ साथ छतरियां लेके चलते थे, अर्थात प्रभु उनका राज्य अधिपत्य बनाए रखते हैं। 9वां है अष्टकोण। यह चिन्ह दर्शाता है कि जो भक्त प्रभु के चरणों का सहारा लेते हैं वे 8 दिशाओं में अच्छी प्रकार सुरक्षित हैं। इससे यह भी पता चलता है कि 8 दिशाओं के राज्य में भक्तों के लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु का भक्त प्राप्त ना कर सके। इसके अतिरिक्त प्रभु के भक्त स्वचलित रूप से और बिना किसी विकट परिस्थिति के बड़ी ही सुगमता से 8 रहस्यमयी सिद्धियों का उपयोग प्रभु के चरणों की सेवा के दौरान प्राप्त कर लेते हैं। 10वां चिन्ह है स्वास्तिक। यह चिन्ह ये दर्शाता है कि जो भक्त प्रभु के चरणों का सहारा लेते हैं उनके लिए सब कुछ सुगम है तथा सुख प्रदान करने वाला है। यह बात इस तरफ भी दर्शाता है कि जो भक्त प्रभु को अपने हृदय से लगा लेते हैं, अर्थात प्रभु के चरणों को अपने हृदय से लगा लेते हैं, उनके लिए पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी अशुभ नहीं रह सकता। 9वां चिन्ह है जम्बूफल, जिसे भक्तों हम जामुन भी कह सकते हैं। यह चिन्ह इस बात का संकेत है कि वैदिक ब्रह्मांड ज्ञान के अनुसार जम्बू द्वीप के इस क्षेत्र के निवासी के लोग प्रभु का एकमात्र केवल चरणों की उपासना करें, अर्थात प्रभु के चरण ही प्रभु के चरण ही और प्रभु के चरण ही जम्बू द्वीप निवासियों के मोक्ष के लिए एकमात्र साधन है। अरे भक्तों, हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड के जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू खंड का ही एक द्वीप है। इसीलिए आपने यह श्लोक सुना होगा, जम्बू द्वीपे अयोध्या नगरे, अर्थात जब भगवान श्री राम की आराधना होती है या किसी भी मंत्र में जब हम कोई आहुति देते हैं तब उसमें हम अपना स्थान
जम्बूद्वीप ही बोलते हैं। द्वीपों का पूरा विवरण हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। प्रिय भक्तों, अभी हमने प्रभु के दाएं पैर के 11 चिन्हों का श्रवण किया। अब आइए भक्तों, हम प्रभु के बाएं पैर के 8 चिन्हों का श्रवण करते हैं। बाएं पैर का पहला चिन्ह है शंख। यह प्रतीक यह दर्शाता है कि जो भक्त प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वह सदैव सभी प्रकार के संकटों से मुक्त रहते हैं। जैसे आरती समारोह के दौरान शंख का उपयोग घी के दीपक के बाद सीधे चढ़ाए जाने वाले जल को धारण करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार प्रभु के चरणों में परलौकिक जल होता है और जो उनके भक्तों को भौतिक सुखों की धधकती हुई आग को शांत करता है। इसके अतिरिक्त यह प्रतीक भक्तों के लिए अंतिम जीत की भी घोषणा करता है, क्योंकि पैरों पर शंख के निशान में भौतिक अस्तित्व का पूरा सागर होता है, जिसे प्रभु की भक्ति द्वारा आसानी से पार किया जा सकता है। यह चिन्ह जल के सिद्धांत का भी प्रतीक है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण के पैरों से गंगा नदी प्रकट हुई है, जो सभी लोगों को पवित्र करती हैं। यह निशान यह भी बताता है कि जो भक्तगण प्रभु के चरणों का अनन्य श्रवण करते हैं, भक्ति करते हैं, वह पूरे जीवन में पूर्णतः निर्भय हो जाते हैं। बाएं पैर का दूसरा चिन्ह है आकाश। इसे हम खम, अकाना, अंबरा भी कहते हैं। 2 वृत्तों का यह चिन्ह एक के भीतर एक अंकित करता है कि प्रभु के पैर सभी अभिव्यक्तियों के भीतर और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इससे यह भी पता चलता है कि प्रभु के चरण हर जगह होते हुए भी आकाश की तरह अनासक्त हैं। तीसरा चिन्ह है धनुष। यह चिन्ह यह बताता है कि जो भक्त प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं वे सभी चिंताओं और कठिनाइयों से सदैव के लिए मुक्त हो जाते हैं। इस चिन्ह से यह भी पता चलता है कि जो भक्त भौतिक संसार में स्तब्ध हैं वे एक लक्षण की तरह गतिहीन रहते हैं और प्रभु के चरणों में नहीं आते, परंतु जो प्रभु के अनन्य भक्त हैं उनके अंतिम लक्षण अर्थात प्रभु के चरणों में आते हैं और वे सदैव प्रभु के चरणों में ही रहते हैं तथा कभी भी भौतिक संसार में वापस नहीं जाते। इसके अतिरिक्त जब भक्तों का मन प्रभु के चरणों के लक्ष्य से मिलता है तो प्रेम सन्निधि हो जाती है, अर्थात प्रभु की भक्ति में, अनन्य भक्ति में आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चौथा चिन्ह है बछड़े का खुर का निशान अर्थात गौ शपथ। यह निशान यह दर्शाता है कि जिन भक्तों ने प्रभु के चरणों में निरंतर ध्यान पूर्ण आश्रय कर लिया है वह भौतिक सांसारिक अस्तित्व का महासागर बछड़े के खुर के बीच में रखे पानी की तरह बहुत छोटा और महत्वहीन हो जाता है और इसी प्रकार भक्त इसे बड़ी ही सुविधा से पार कर जाता है। पांचवा चिन्ह है त्रिभुज। इसे हम त्रिकोण भी कहते हैं। यह चिन्ह यह दर्शाता है कि जो भक्त प्रभु के चरणों का सहारा लेता है वह प्रकृति के 3 गुणों अर्थात 3 गुना रूपों अर्थात माया के जाल से बच जाएंगे और प्रभु के चरण तीनों लोकों के निवासियों के लिए प्रथम और अंतिम शरण है। प्रभु के चरण देवों, मनुष्यों और जानवरों के लिए भी सबसे सुरक्षित अभयराण है अर्थात अभय देने वाला है कि प्रभु के चरण भक्तों को मुक्ति की इच्छा रखने वाले और
इंद्रिय भोगियों के लिए एकमात्र वांछित वस्तु है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर, मन और वाणी की पूर्ण एकाग्रता के साथ प्रभु के चरणों का ही सहारा लेना चाहिए। हमें इससे यह भी ज्ञान मिलता है कि कामदेव को जीतने वाले श्री कृष्ण भगवान सभी स्त्रियों के स्वामी और पति हैं। इससे यह भी पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के अपने 3 विस्तारित रूपों के मूल स्रोत हैं। कृष्ण भगवान भी इसी निशान को अपने पैरों में धारण करते हैं। यह इंगित करने के लिए कि 3 ऊर्जाएं श्री, भू और नील उनकी दासी हैं। यह तीनों लोकों पर प्रभु के कदम रखने के संदर्भ को दर्शाता है। स्वर्ग, भूमि और पाताल एक कदम वामन देव के साथ। यह भी कि प्रभु के चरण 3 दुखों को दूर करते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। यह आगे संकेत करता है कि प्रभु के चरण 3 साधनाओं में से कोई भी एक प्रकार से किए जाने वाले उपासक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात भक्ति योग, ज्ञान योग और वैराग्य योग। यह भी दर्शाता है कि वह वृंदावन, मथुरा और द्वारिका के अलावा कहीं नहीं जाते। यह त्रिकोण यह भी दर्शाता है कि प्रभु सुर अर्थात ईश्वरीय, नर अर्थात मानव, असुर अर्थात राक्षस, इन तीनों को समान ही रूप से देखते हैं और समान रूप से भक्ति प्रदान करते हैं। यह भी कि प्रभु के चरणों ने शिव के त्रिनेत्रों की स्थिर दृष्टि को आकर्षित किया है। नारायण नारायण नारायण। छठा चिन्ह है घड़ा अर्थात जलपात्र। इसे कलाना भी कहते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि प्रभु के चरणों में विशुद्ध रूप से अमृतमय अमृत भरा हुआ है, अर्थात प्रभु के चरणों में जो कलश का चिन्ह है इसमें अमृत भरा हुआ है, जिसे समर्पित आत्माएं स्वतंत्र रूप से ग्रहण कर सकती हैं। वास्तव में वे कभी अमृत से वंचित नहीं होंगे, क्योंकि यह घड़ा सदैव अमृत से भरा रहता है। यह चिन्ह यह भी इंगित करता है कि प्रभु के चरण अमृत बरसा सकते हैं, जो गोपियों द्वारा अनुभव की गई वियोग की जलती हुई आग को बुझाने के साथ साथ प्रभु के भिन्न भिन्न भक्तों के 3 गुना दुखों को दूर कर सकते हैं। यह प्रभु के चरणों को गंगा नदी के स्रोत के रूप में संदर्भित करता है, जो सर्वोच्च पवित्र है। इसके अतिरिक्त यह घड़ा यह भी दर्शाता है कि कोई भी अशुभता प्रभु के भक्तों के पास नहीं आ सकती। अतएव यह प्रभु के पैरों की दिव्य शुभ्रता से निकलने वाली खुशी की लहर लाते हैं। 7वां चिन्ह है अर्धचंद्र। यह चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रभु कैसे उनके पैरों में वास्तव में भक्तों के वांछित उद्देश्यों को पूरा करते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान शिव जैसे देवताओं ने भी अपने सिर को आपके पैरों से सजाया है। इससे यह भी पता चलता है कि जो भक्त अपने सिर को आपके पैरों में सजाते हैं वह भगवान भोलेनाथ की तरह ऊंचे हो सकते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से अमृत की वर्षा करता है, उसी प्रकार उनके चिन्ह भक्तों पर अमृत की वर्षा करते हैं, जिससे त्रिविधि कष्टों का नाश होता है। ये भक्तों चंद्रमा प्रभु के शरीर से ही प्रकट हुए हैं और प्रभु के चरणों में अर्धचंद्र का चिन्ह है और अर्धचंद्र को भगवान भोलेनाथ मस्तक पर धारण करते हैं। इसका अभिप्राय यही था।
जिस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से अमृत की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार प्रभु के चरणों पर आश्रित भक्तों पर अमृत की वर्षा होती रहती है, जिससे त्रिविधि कष्टों का नाश होता है। भक्तों का मन प्रभु के चरणों में निवास कर सके, वे चंद्रमा के प्रतीक को धारण करते हैं। जैसे चंद्रमा एक है, फिर भी अनेक लोगों के देखे हुए अंधकार को एक साथ नष्ट कर देता है, वैसे ही प्रभु भी एक ही हैं, फिर भी अपनी चतुराई से एक ही समय में अनेकों आत्माओं का उद्धार कर सकते हैं। अर्धचंद्र यह भी संकेत करता है कि चूंकि प्रभु के पैर के अंगूठे के 10 शानदार पूर्ण चंद्रमाओं के रूप में दिखाई देते हैं, असली चंद्रमा शर्म से सिकुड़ गया है और आधे रूप में दिखाई देता है। यह भी इंगित करता है कि जो मनुष्य अनुचित रूप से प्रभु को समर्पित हैं, गलत दृष्टिकोण के साथ परलौकिक विषयों का आनंद ले रहे हैं और कुटिल या दोगले हैं, उनके यह आधे अधूरे पाखंड भरे प्रयास प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंच सकते। साथ ही जिस प्रकार अर्धचंद्र की वृद्धि की प्रक्रिया में है, था जैसे अर्धचंद्र धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति दिन ब दिन आपके चरणों की महिमा को निर्मल तरीके से बढ़ा रहा है, अर्थात उसकी भक्ति प्रभु के चरण कमलों में निरंतर बढ़ती जा रही है, उसे प्रभु निश्चय ही मोक्ष प्रदान करते हैं। 8वां चिन्ह है मछली का, अर्थात मत्स्य चिन्ह। यह चिन्ह यह भी दर्शाता है कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही समर्पित भक्त प्रभु के चरणों से सीधे जुड़े बिना नहीं रह सकते। इससे यह भी पता चलता है कि जो भक्त प्रभु के चरणों का सहारा लेते हैं, वह इस जीवन संसार से तर जाते हैं तथा उनकी सभी प्रकार की इच्छाएं वास्तव में पूरी होंगी। इसका अर्थ यह भी है कि मन बहुत चंचल है, यह मछली की तरह जो इधर उधर भटकता है और इसीलिए बहुत ध्यान देने के बाद ही अंत में प्रभु के चरण हृदय में ही आते हैं। यह भी इंगित करता है कि प्रभु के चरण किसी के हृदय में तभी आएंगे जब हृदय को कोमल प्रेम पूर्ण भावनाओं से द्रवित किया गया हो। प्रभु के पांव जहाँ सूखे होते हैं, वहाँ भक्ति नहीं पनपती। उनके पैरों के यह निशान भी हैं जो इंगित करता है कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है, जिससे प्रभु के पैरों के तलवों पर कामदेव ने समर्पण करके झंडा प्रदर्शित किया है। इसके अतिरिक्त यह एक अनुस्मारक है कि महान सार्वभौमिक तबाही अर्थात बाढ़ के दौरान प्रभु ने मत्स्य अवतार धारण करके अपने भक्तों को बचाया था। नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, अभी हमने श्रवण किया प्रभु के दाहिने पैर के 11 चिन्ह और बाएं पैर के 8 चिन्ह। यह कुल प्रभु के 19 चरणों के चिन्ह हो गए। आइए भक्तों, अब प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए प्रभु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
ओ